जिनकी शादी हो गई हैं उनको मैं कहूँगी कि फिर से सपने देखना शुरू करें और सपोर्ट देखें कि कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। एकेडमी में जैसा भी पढ़ाई होगा मैं बहुत तन्मयता के साथ करूँगी और फिर जब ट्रेनिंग में भेजा जाएगा प्रोबेशन पीरियड में तो भी मैं बहुत तन्मयता के साथ काम करूँगी। जब तक कुछ कर नहीं लेती, जब तक इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती तब तक शादी ना करें। जेपीएससी में डर तो लग रहा था क्योंकि जेपीएससी में 4 साल तक आई थिंक एक एग्जामिनेशन का प्रोसीजर हुआ था पिछली बार। अगर मन कुछ करने की ठान ले तो कुछ भी नामुमकिन है क्या। हाय नमस्कार, मैं हूँ भास कुमार और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी और हमारे साथ मौजूद है जेपीएससी के टॉपर जो कि टॉप किया है इन्होंने। और आप जैसा कि जान रहे हैं जेपीएससी बहुत ही विवादों में रहा है और अब जेपीएससी का रिज़ल्ट आ चुका है और हमारे साथ मौजूद है सावित्री कुमारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनचर्चा टीवी में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। कितना मुश्किल रहा ये इस एग्ज़ाम को टॉप करना है? मुश्किल तो उतना नहीं रहा क्योंकि मैं यूपीएससी का तैयारी कर रही थी तो 60-70% सिलेबस लगभग मिलता है। तो आई गेस मुश्किल का कहूँगी तो एक मुश्किल रहा कि कंटिन्यू कैसे करूँ इतनी लंबी जर्नी, राइट। तो कहीं ना कहीं सब्र टूटने लगते हैं, सब्र के जो बांध है वो टूटने लगते हैं। तो आई गेस उस टाइम अपने आप को संभालना पड़ता है और करना पड़ता है कि जब इतना दूर तक चली गई है तो चलो कर ही लेते हैं। तो वो मैं कहूँगी कि वो मुश्किल था। क्या कुछ मन में आपने ठान लिया था? हाँ, मतलब एक था कि हर सारा का सारा ईयर है जो कुछ ना कुछ हैपनिंग सा हो रहा है। तो मैं ऐसे 2 ईयर को जो मतलब गैप ईयर टाइप का हो गया है उसको मैं ऐसा नहीं करना चाहती कि उस टाइम कोई टेंजिबल रिजल्ट आउटपुट मतलब कि मेरे साथ आए नहीं। तो ये मुझे कहीं ना कहीं आई गेस मूव करता था कि काइंड ऑफ एक तरीके से प्रेरणा देता था कि मैं जाऊँ और बस पढ़ती रहूँ फिर आगे। आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? एक आदमी को पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग क्षेत्रों में मेरी सहायता की हैं। मम्मी हमेशा मतलब इमोशनली सपोर्ट की है और फिर चूँकि वो होम मेकर है तो घर का मतलब कि निर्माण करना जो होता है कि घर के मतलब जितनी भी सुविधाएं वो मुझे मुहैया कराती थी। पापा आर्थिक रूप से सपोर्ट किए हैं, बहनें इमोशनली बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है, टीचर्स लोगों ने मतलब एकेडमिकली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट किया है, फ्रेंड्स लोग हमेशा रहते थे जो हमेशा साथ दिए हैं। तो आई गेस अ लॉट ऑफ पीपल। किस एकेडमी का सपोर्ट मिला आपको? एकेडमी तो मैं कुछ दिन तक दिल्ली में थी तो वहाँ पे थी कुछ दिन तक। उसके बाद फिर वहाँ से मैं घर आई तो मैं विजय स्टडी सर्कल से टेस्ट सीरीज़ ली हुई थी, मेंस का टेस्ट सीरीज़ जो घर से ही देती थी, ऑनलाइन था टेस्ट सीरीज़। और तो रांची में तो मूव करके ऐसे मतलब पढ़ाई नहीं की हूँ, घर से ही तैयारी की हूँ लगभग 1.5 साल। और जब इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू के मॉक इंटरव्यू के लिए मैं उड़ान का सपोर्ट ली थी। तो ये 2 इंस्टीट्यूट का थोड़ा बहुत सपोर्ट रहा है। किस तरह से सपोर्ट करते थे ये इंस्टीट्यूट आपको? उड़ान का मतलब मैं उनकी बुक भी पढ़ी थी प्रीलिम्स के लिए और वो लोग मतलब इंटरव्यू में मेरा सपोर्ट किए इन सेंस कि मैं मॉक इंटरव्यू दी थी तो वो लोगों ने मुझे बताया कि तुम यहाँ अच्छा बोल रही हो, यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने का ज़रूरत है। और विजय स्टडी सर्कल का जब मैं मेंस लिखती थी, मेंस राइटिंग लिख के जब इन लोगों को भेजती थी तो यहाँ से वो लोग ऑनलाइन मुझे कमेंट भेज देते थे कि तुम्हारा इतना मार्क्स आया और तो मैं अपने आप को आँक लेती थी कि मतलब इस जो 200 लोग दे रहे हैं या फिर जितने भी लोग दे रहे हैं उसमें मेरा रैंक कहाँ है, तो मतलब मैं किस स्तर की हूँ। तो उससे हेल्प मिल जाता था। कितना पानी में एग्जैक्टली कि कितना पानी में हूँ। हाँ। और आप आगे क्या करना चाह रही हैं? आप आगे तो मतलब कि मेरे को जो भी रोल दिया जाएगा, अभी तो एकेडमी में सोच रही हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँ वहाँ पे क्योंकि बहुत सारी ये तो बुकिश नॉलेज है। अब मुझे बहुत सारे मतलब कि बिहेवियर वाइज एंड लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो सब समझने होंगे, सीखने होंगे, बहुत सारे लोगों को जानने होंगे। तो एकेडमी में जैसा भी पढ़ाई होगा मैं बहुत तन्मयता के साथ करूँगी और फिर जब ट्रेनिंग में भेजा जाएगा प्रोबेशन पीरियड में तो भी मैं बहुत तन्मयता के साथ काम करूँगी। जो भी रोल दिया जाएगा बहुत अच्छे से करूँगी। कुछ क्षेत्र चुनना पड़े तो वुमेन एम्पावरमेंट एक क्षेत्र होगा, बुनियादी सुविधाएं सबको मुहैया कराना दूसरा क्षेत्र होगा, शिक्षा तीसरा क्षेत्र होगा। तो इस तरीके से अपनी योगदान जहाँ भी हो सके, जहाँ भी एक एक क्षण अपना मतलब कि न्योछावर कर दूंगी हमारे राज्य के लिए। सावित्री जी, आप उन लड़कियों के लिए मिसाल है जो कुछ करना चाहती हैं और आप ये भी मिसाल हैं कि आप कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं युवाओं के साथ। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने उम्र के लोगों को जो बहुत ऊंचे सपने देखे, बहुत ज़्यादा ऊंचे सपने देखे। आई गेस ऊंचे सपने देखने से कहीं ना कहीं रास्ता खुल जाता है। लेकिन जो लोग रोकते हैं सपने देखने से उनको आई थिंक हाँ कभी कभी हो जाते हैं कि हमें वैसे माहौल नहीं मिल पाते हैं। कभी कभी पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते हैं, खासकर महिलाओं को बहुत जल्दी उनकी शादी करा देते हैं और फिर बहुत ऐसा नहीं कि शादी के बाद सारी
मतलब कि चीज़ें रुक जाती है, बट बहुत रुकावटें भी आ जाती हैं। तो जिनकी शादी हो गई हैं उनको मैं कहूँगी कि फिर से सपने देखना शुरू करें और सपोर्ट देखें कि कौन कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। वो होता है ना कि अच्छे लोगों की वानर सेना तैयार करना, उन सेनाओं को तैयार करें। और फिर बाकी जो अनमैरिड वुमेन हैं मैं उनसे कहूँगी कि जब तक कुछ कर नहीं लेती, जब तक इकोनॉमिकली आप इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती तब तक शादी ना करें। और ये आपको मतलब टाइम वाइज भी प्रेशराइज करेगा कि मुझे मेरे पास 1 साल है तो 1 साल में मुझे करना है, 2 साल है मुझे 2 साल में करना है। तो आई थिंक वुमेन को इकोनॉमिकली एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है। आप उन पेरेंट्स से क्या कहेंगे जो बच्चों को उनके मन के नहीं करने देते, और जो पेरेंट्स का मन रहता है वो चाहते हैं कि बच्चे वो करें? ऐसा उनको समझना होगा कि जनरेशन गैप करके एक चीज़ होती है कि मतलब कि उनके समय में जो बहुत अच्छा था शायद अभी वो बहुत अच्छा ना हो। बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, तो थोड़ा आज़ादी दें। मेरे पापा ने मेरे पंखों को कभी क्लिप नहीं किया, मुझे उन्मुक्त गगन में उड़ने का मतलब मौका दिया। तो आई गेस सारे पेरेंट्स को यही कहूँगी कि उनकी बेटियों को मतलब होता है ना कि एक फ्रीडम की एक रस्सी से बांध ले, मतलब बंधा हुआ है रस्सी लेकिन वो फ्रीडम की रस्सी है। तो मतलब कि थोड़ा छूट दें, थोड़ी आज़ादी दें। आज़ादी और सपने दोनों से काम हो जाता है, और उसी का ये नतीजा है कि आप थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जेपीएससी में डर तो लग रहा था क्योंकि जेपीएससी में 4 साल तक आई थिंक एक एग्जामिनेशन का प्रोसीजर हुआ था पिछली बार। तो आपने भी धरना दिया था? नहीं, मैंने धरना नहीं दिया था। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं मतलब थोड़ी डरी हुई थी तो मैं स्विच करते रहती थी यूपीएससी जेपीएससी में। जैसे कि जब मेंस का रिजल्ट पोस्टपोन हो गया 28, 29, 30 को होने वाला जनवरी में, तो वो पोस्टपोन हो गया हाई कोर्ट के ऑर्डर के कारण, तो मैं उस टाइम यूपीएससी में स्विच कर गई थी। उसके बाद फिर से जब 21 दिन के पहले जब रिजल्ट आया तो फिर मैं जेपीएससी में स्विच कर दी। तो मैं बहुत स्मार्टली ऐसे स्विच करते रहती थी कि कहाँ ऐसे करना है और नहीं है, थमना नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे जेपीएससी की एक जो चीज़ बहुत अच्छी लगी इस बार कि वो लोग आई गेस सारे स्टेज में मुझे बहुत अच्छी लगी चीज़ें। नंबर 1 जो बहुत अच्छी लगी कि प्रीलिम्स वाले स्टेज में वो लोग एक कार्बन कॉपी देते हैं आपको। तो वो मतलब कि जब आप OMR शीट आप रंग रहे होते हैं, जब कलर करना होता है तो वो आपको OMR शीट देते हैं, उसको आप घर लेके चले जाइए। वो यूपीएससी भी नहीं करता है। तो यूपीएससी में अभी मैं दे के आई एग्ज़ाम, मुझे नहीं पता कि मेरे कितने मार्क्स एग्जैक्टली बन रहे हैं, लेकिन आप उसमें आप आसानी से निकाल सकते हो। वो लोग 1 दिन के बाद रिजल्ट भी मतलब क्वेश्चन का आंसर्स भी डाल दिए थे कि ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने कंसिडर किया है, तो आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि मेरा ये आंसर इतने मार्क्स आ रहे हैं, राइट। तो ये बहुत अच्छी बात है पारदर्शिता को इन्हांस करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी इन्हांसमेंट के लिए। और दूसरी बात कि मेंस में ये लोग बोले हैं कि बिना RTI से हम लोग कॉपी देख सकते हैं, अपना ऑनलाइन में एक नंबर दिया जाएगा, हम लोग कॉपी देख सकते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? थोड़ा मतलब कि मैन पावर थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन हम लोग अपना कॉपी देख सकते हैं, हम लोग एग्जैक्टली देख सकते हैं कि मेरे को इसमें इतना मार्क्स मिला, इसमें इतना मार्क्स मिला, मेरा यहाँ इंप्रूवमेंट हुआ। तो मेंस के लिए भी ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तीसरा इंटरव्यू में मैं देख रही थी, जहाँ तक मुझे पता है कि ब्लाइंड था, 2 वे ब्लाइंड था, तो न मैं उनका नाम जान सकती थी, ना वो मेरा नाम जान सकते थे। तो ये कहीं ना कहीं वो जो ट्रस्ट जो मैं बोल रही थी कि जो जनता का ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट करता है, उसको इन्हांस करता है, और सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच की जो दूरियां हैं उसको कम करता है। तो बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, मुझे लगे जेपीएससी जो कर रही है बहुत अच्छी। 8 महीने में रिजल्ट देना अगेन बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आपको मैंने सुना था ये कहते हुए कि मैंने साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। क्या कहना? मतलब मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल दी थी आई गेस, क्योंकि कमरे में बंद ऐसे नहीं कि मतलब मैं जेल की तरह रहती थी, बट थोड़ा मतलब कि इधर उधर नहीं जाती थी। फॉर एग्जांपल रांची वगैरह नहीं आती थी ज़्यादा, अगर कभी काम हो तभी आती थी। तो और बस मतलब घर से बाहर थोड़ा कम निकलती थी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं मिलता है, वो लीजर टाइम नहीं मिलता। आप सोशल मीडिया से भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स US में रहते थे, ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, इजराइल में रहते थे। अब मुझे लगता था कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ एग्जैक्टली। तो उसकी क्षेत्र में मुझे लगता था कि मतलब थोड़ा डीमोटिवेशन सा लगता था, इसलिए मतलब कि थोड़ा मतलब क्लोज की थी अपने आप को फ्रेंड सर्कल से। तो उन लोगों से क्या कहेंगे जो सोशल मीडिया में अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम अपना स्पेंड कर देते हैं? और सोशल मीडिया ज़रूरी है थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको रिफ्रेश करता है, बट बहुत सारी फेक चीज़ें भी होती है वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मतलब कि सही नहीं है। अभी जैसे कि हम लोग राइट्स वगैरह के बारे में देखते हैं कि हम लोग जैसे हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है सोशल मीडिया में, ये सब चीज़ों को जितना अवॉइड करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी का प्रॉब्लम है कि लोग सोच नहीं पाते हैं सही। मतलब कि जब कोई लोग सुनते हैं तो कुछ भी सुनते हैं तो उस पर विश्वास कर लेते हैं, राइट। तो एक मतलब कि मैं कहती हूँ कि
एक नकाब लगा के रखें अपने हमेशा, मतलब कि ऐसे नहीं कि नकाब असली का लगा के रखें, बट एक कि मतलब कि इन्फॉर्मेशन कितना आने दे देना है और कितना जाने देना है, मतलब उस चीज़ को मतलब कि मेंटेन करें कि ये अगर बोल रहा है तो इसमें कितनी ट्रुथ है। तो एक नकाब सोशल मीडिया में रहना चाहिए, आई गेस ये ज़रूरी है हम लोग के लिए। और थोड़ा कम कीजिए क्योंकि बहुत यूजफुल नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत न्यूज़ मिल जाता है, वो भी ऑथेंटिक सोर्स से, जैसे कि आप अगर मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं या फिर अगर UNFCCC को फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऑथेंटिक सोर्सेज मिल जाते हैं, बट उससे अलावा ज़्यादा कुछ नहीं मिल पाता है। शांति बरकरार रहे देश में, इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे लास्ट? जिसको टॉलरेंस कहते हैं, सहिष्णुता, राइट, कि जैसे अशोक जी जो थे हमारा, मतलब कि बहुत महान सम्राट अशोक, वो बोल के गए थे कि अगर तुम अपनी ही धर्म की प्रशंसा बार बार करते हो और दूसरे धर्म के बारे में कुछ डिस्पैरेजिंग कमेंट करते हो तो तुम दूसरे धर्म से ज़्यादा अपने धर्म का नुकसान कर रहे हो। तो जो धर्म समभाव है ये बहुत ज़रूरी है। और एक्चुअली ये मुझे एहसास हुआ, एक्चुअली मैं एनेक्डोट करना चाहती हूँ कि जब मैं ऑक्सफोर्ड में जा रही थी तो मैं एक मॉस्क में जाकर, एक बांग्लादेश का एक मॉस्क है, वो मॉस्क है बहुत फेमस है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ जाके मतलब कि प्रे की थी मॉस्क में जाके, और कि प्लीज़ मेरा ऑक्सफोर्ड में हो जाए, और हो गया मॉस्क में। मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करती हूँ, मेरा नाम सावित्री है, ऑफकोर्स सबको पता होगा मैं हिंदू धर्म हूँ। और फिर दूसरा कि जब मैं अभी गई थी, क्या कहते हैं, इंटरव्यू देने के पहले, उस टाइम मैं बोध गया में, आई गेस बुद्धिस्ट वहाँ पे, जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बुद्ध जी को, तो वहाँ पे मैं बोल के आई कि प्लीज़ बुद्ध जी आप संभाल लेना थोड़ा। तो आई गेस लाइक कि इतनी मतलब जो एक है कि एक्चुअली ईश्वर एक ही है, राइट, उसको या हम लोग कभी अल्लाह कह देते हैं, कभी भगवान कह देते हैं, कभी बुद्ध कह देते हैं, कभी कुछ और नाम से पुकार लेते हैं। तो आई गेस जब हम लोग ऐसे सोचने लगते हैं, ऐसे समझने लगते हैं, अपने जो विचारों की संकीर्णता को छोड़ देते हैं, तो फिर चीज़ें पॉसिबल हो जाती है। किसी भी चीज़ को पाने के लिए एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है नैतिकता। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ सावित्री जी, जो कि JPSC की टॉपर बन चुकी है, और देखा आपने इनकी सोच भी कितनी आसमान है इनकी सोच। और ऐसे ही हम आपको लोगों से रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए जनचर्चा TV के साथ। मैं विभास कुमार, थैंक यू सो मच।